शिमला के पास एक गांव था जिसका नाम देववन था। यह गांव शांत और खूबसूरत था। यहाँ के लोग बहुत सीधे सादे थे और खेती करके अपना गुजारा करते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग बदरू की हवेली कहते थे। यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और कई सालों से इसमें कोई नहीं रहता था। गांव वाले इस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ एक 10 से 12 साल के बच्चे का भूत रहता है। कहानी के अनुसार हवेली के मालिक का एक ही बेटा था जिसका नाम था राजू। राजू को खेलने का बहुत शौक था और वह हमेशा अपने साथ एक लाल गेंद रखता था। एक दिन वह खेलते खेलते हवेली के कुएं में गिर गया और उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि उस दिन के बाद से ही हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। रात में कुएं के पास से बच्चे के हंसने की आवाज आती थी और हवेली के अंदर लाल गेंद से खेलने की आवाजें भी सुनाई देती थीं। गांव में एक नौजवान, बहादुर और मजाकिया लड़का रहता था जिसका नाम सोनू था। सोनू को इन भूतिया कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वह हमेशा इनका मजाक उड़ाता था और कहता था, यह सब बस मनगढ़ंत बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। एक रात गांव में एक उत्सव चल रहा था। सोनू अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर लौट रहा था। वे सभी भूत की कहानियों पर बात कर रहे थे और सोनू हमेशा की तरह उनका मजाक उड़ा रहा था। उसके एक दोस्त ने उसे चुनौती दी, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो जाओ और रात भर बदरू की हवेली में रहो। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो हम तुम्हें मान जाएंगे। सोनू ने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बोला, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और रात भर वहां रहता हूँ। सुबह सुबह सब लोग वहीं पर आना और देखना कि मैं वहां हूँ। उसके दोस्त तो बस मजे में बोल गए थे, लेकिन सोनू ने इसे गंभीरता से ले लिया। रात का समय था, चांदनी रात थी और सोनू अपनी साइकिल लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के गेट के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवेली का गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तो उसने दीवार फांदकर अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि वह डर को छुपाते हुए आगे बढ़ा। हवेली के चारों तरफ घास उग चुकी थी और पेड़ पौधे भी बड़े हो गए थे। उसने दरवाजे पर धक्का मारा तो दरवाजा खुल गया। अंदर बहुत अंधेरा था और दरवाजे से अजीब तरह की आवाज आ रही थी। सोनू ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और अंदर की ओर बढ़ा। अंदर चारों ओर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत जमा थी। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पलट कर देखा तो कोई नहीं था। सोनू ने सोचा कि यह बस उसका वहम है और वह आगे बढ़ गया। अचानक उसे सीढ़ियों से एक लुढ़कती हुई आवाज सुनाई दी। वह रुका और देखा कि एक लाल गेंद धीरे धीरे नीचे लुढ़क रही है। सोनू को लगा कि यह कोई बिल्ली या चूहा हो सकता है, लेकिन वह आवाज फिर से आई और अब की बार यह उसके करीब थी। वह पलट कर देखा तो एक लाल गेंद उसके पास से गुजरी और फिर एक कमरे में चली गई। सोनू की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में गया जहां गेंद गई थी। जैसे ही वह उस कमरे में गया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाल गेंद एक जगह रुक गई। सोनू ने डरते डरते गेंद की ओर देखा। गेंद अपने आप उठी और हवा में तैरने लगी। सोनू को समझ आ गया था कि यह वही बच्चे का भूत है जिसके बारे में सब बात करते हैं। अचानक गेंद हवा में तेजी से घूमने लगी और फिर जोर से हंसी की आवाज आई। आवाज इतनी डरावनी थी कि सोनू का पूरा शरीर कांपने लगा। वह चिल्लाया, राजू, तुम यहाँ क्यों हो? क्या हुआ था तुम्हारे साथ?
हंसी और तेज हो गई और फिर एक पतली मासूम आवाज आई, मैं तुमसे खेलना चाहता हूँ। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। मैं यहाँ बहुत अकेला हूँ। सोनू को लगा कि यह डरने का समय नहीं है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ खेलो, लेकिन तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें हरा दूंगा। लाल गेंद हवा में उछली और फिर जमीन पर गिरी। सोनू ने गेंद को पकड़ लिया और उसे हवा में उछाला। गेंद भी हवा में उठी और फिर एक कोने में चली गई। सोनू भी उसके पीछे पीछे गया। दोनों के बीच आंख मिचौली का खेल शुरू हो गया। सोनू को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह थक गया था और उसे लगा कि वह एक जाल में फंस गया है। तभी लाल गेंद आकर उसके पास रुक गई और फिर एक आवाज आई, तुम हार गए। अब मेरी बारी है। अचानक हवेली की लाइट चालू हो गई। सोनू ने देखा कि एक बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 10 साल होगी, उसके सामने खड़ा था। बच्चे के चेहरे पर उदासी थी। वह बोला, तुम डरते क्यों नहीं हो? सब लोग मुझसे डरते हैं और भाग जाते हैं। सोनू को लगा कि यह भूत नहीं है, बल्कि यह एक उदास बच्चा है। उसने बच्चे से पूछा, क्या तुम अकेले हो? बच्चे ने सिर हिलाया। सोनू ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बच्चा बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। कुछ देर बाद सुबह होने लगी। बाहर से सोनू के दोस्तों के आने की आवाज आई। वे सभी हंसते हंसते आए। सोनू ने देखा कि राजू वहां नहीं था, लेकिन तभी एक पर्ची सोनू के पास आकर गिरी, जिस पर लिखा था, दोस्ती के लिए शुक्रिया। सोनू मुस्कुराया और पर्ची को अपनी जेब में रख लिया। उसने अपने दोस्तों से झूठ बोला, अरे, वह तो एक बिल्ली का बच्चा था जो मेरे साथ खेल रहा था। इस कहानी का सार यह है कि डर हमेशा उतना डरावना नहीं होता जितना हम उसे सोचते हैं। कभी कभी डर के पीछे भी एक मासूम और उदास कहानी छुपी होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।